जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के हिंदी चैप्टर 20 के दांत चैप्टर है 20 के दांत, जो कि एक कहानी है। इनके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, इनके सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग यानी वीडियो पार्ट 1 में हम लोग थ्योरी को पढ़ चुके हैं, यानी कि कहानी को और लेखक परिचय को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में यानी वीडियो पार्ट 2 है ये वीडियो में हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है। इनका लेखक कौन है? 20 के दांत कहानी का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर साहब है, या नलिनी लोचन शर्मा है, या मैक्स मुलर, या इनमें से कोई नहीं है? तो 20 के दांत कहानी का लेखक है नलिनी लोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 16 फरवरी 1916, 17 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916, या 19 फरवरी 1916? तो नलिनी लोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, कृष्णा घाट पटना में, या बदर घाट पटना में, या रानी घाट पटना में? तो नलिनी लोचन शर्मा का जन्म हुआ था बदरघाट पटना में। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा जन्म से कौन से भाषी थे? नलिनी लोचन शर्मा जन्म से हिंदी भाषी थे, या मराठी भाषी थे, या भोजपुरी भाषी थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो नलिनी लोचन शर्मा जन्म से भोजपुरी भाषी थे। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिनी लोचन शर्मा के पिता का नाम रामजी सकपाल था, या रामावतार शर्मा था, या विल्हेम मुलर था, या इनमें से कोई नहीं? नलिनी लोचन शर्मा के पिता का नाम था रामा अवतार शर्मा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? नलिनी लोचन शर्मा के माता का नाम भीमाबाई था, या रत्नावती शर्मा था, या निर्मला देवी था, या इनमें से कोई नहीं था? तो नलिनी लोचन शर्मा के माता का नाम था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है? यानी नलिनी लोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई किस स्कूल से हुई थी? सेंट माइकल हाई स्कूल, या जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, या पटना कॉलेजिएट स्कूल, या लोयोला हाई स्कूल? तो नलिनी लोचन शर्मा का जो स्कूल की पढ़ाई हुई है पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? नलिनी लोचन शर्मा जो है एमए किए थे, हिंदी और संस्कृत में से एमए किए हुए थे। तो वो किस विश्वविद्यालय से किए थे? नालंदा विश्वविद्यालय से, या पटना विश्वविद्यालय से, या मगध विश्वविद्यालय से, या ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से? नलिनी लोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में एमए किए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा किस किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रह चुके हैं? हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, या इनमें से सभी? तो इन तीनों में रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। इसमें भी रह चुके हैं, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज में भी रहे थे, रांची विश्वविद्यालय में भी रहे थे, पटना विश्वविद्यालय में भी थे, यानी इनमें से सभी होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष नलिनी लोचन शर्मा कब बने थे? 1957 में, या 1958 में, या 1959 में, या 1960 में? 1959 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, नलिनी लोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? नलिनी लोचन शर्मा का मृत्यु 12 सितंबर 1960 ईस्वी में, या 13 सितंबर 1960 ईस्वी में, या 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, या 13 सितंबर 1961 ईस्वी में? तो नलिनी लोचन शर्मा का जो मृत्यु हुआ था वो था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का, गिरधर का, या मुखर्जी का, या पत्रकार महोदय का? तो मदन जो था वो गिरधर लाल का बेटा था, जो कि सेन साहब के यहाँ गिरधर किरानी का काम करता था उनके फैक्ट्री में। अगला प्रश्न है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, घटना, परिचित, या क्रूर? वाकिफ शब्द का मतलब होता है परिचित। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन से, या 20 के दांत तथा अन्य कहानी से, या कुहासा से, या मौत के नगर से? किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है 20 के दांत कहानी तथा अन्य कहानियों से। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? उदंड, या फिर
नासमझ, मूर्ख, सुशील। तो सेन साहब की पांचों बेटियां सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यह लाइन किसने बोला था जो मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ? सेन साहब ने बोला था, मिस्टर सिंह ने बोला था, या गिरधर लाल ने, या मुखर्जी साहब ने? तो सेन साहब ने बोला था जो मैं अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। सेन साहब का है कथन। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने में नहीं होगा, ने होगा, सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था? बेटी के अनुसार, खोखा के अनुसार, या मदन के अनुसार? मदन होगा, मदन के अनुसार या गिरधर लाल के अनुसार? तो खोखा के अनुसार घरों का सिद्धांत को बदल लिया गया था। अगला प्रश्न है, मोटर 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 को कोई खतरा था, यानी मोटर को खतरा था तो किससे था? खोखा से था, या मदन से था, या सीमा से था, या आरती से था? तो मोटर को खतरा था खोखा से। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना आम बात है? मदन के लिए दुक्कार खाना आम बात है, या प्यार खाना, या मार, या फटकार? तो मदन के लिए मार खाना आम बात है। मदन लगभग डेली मार खा लेता था मदन। अगला प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें हैं? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें हैं? मदन की है, या फिर खोखा की है, या लेखक की है, या सेन साहब की है? सेन साहब की तो बेटी है, बहन किसकी है? तो बहन खोखा की है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उन हालातों में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं कि किस पाठ की पंक्ति है? बहादुर पाठ की पंक्ति है, या शिक्षा और संस्कृति की, या मछली की, या विष के दांत की? ये विष के दांत की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, खोखा खोखा की दांत किसने तोड़ी थी? यानी खोखा के दांत किसने तोड़े थे? खोखा के दो दांत तोड़ दिए गए थे लट्टू खेलने के लड़ाई में, तो किसने तोड़े थे? मदन ने तोड़े थे, या मदन के दोस्त ने, या सेन साहब ने, या गिरधर लाल ने? तो सेन साहब तो उनके पिता थे, वो क्यों तोड़ेंगे? तो मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सेन साहब का आंखों का तारा कौन था? सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? कार था, या खोखा, या खोखी, या इनमें से सभी, सॉरी इनमें से कोई नहीं? तो सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था खोखा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सेन साहब का मोटर कार किस रंग का था? सेन साहब का मोटर कार किस रंग का था? लाल रंग का, हरा रंग का, काला रंग का, पीला रंग का? तो काला रंग का था, जो कि कितने में आया था? 7,500 में आया था। 7,500 में आया था, काला रंग का कार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, लड़कियां कठपुतलियां है, किसे यहाँ होगा, किसे इस बात पर गर्व था? किसे इस बात पर गर्व था जो लड़कियां कठपुतलियां है? भाई बहन को, या चाचा चाची को, या मामा मामी को, या माता पिता को? किसको? तो माता पिता को, यानी सेन साहब और उनकी पत्नी को गर्व था जो पांचों लड़कियां मेरी कठपुतलियां है। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण रामावतार शर्मा की रचना है, नलिनी उलोचन शर्मा की रचना है, मोइन राकेश की रचना है, या फिर प्रेमचंद की रचना है? दृष्टिकोण नलिनी उलोचन शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सेन साहब की मोटर कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब की मोटर कार की कीमत कितनी थी? यानी सेन साहब की मोटर कार की कीमत कितनी थी, कितने में खरीद कर लाए थे? 5,500 में, या 7,500 में, या 8,500 में, या 10,500 में? तो 7,500 में खरीद करके लाए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, विष के दांत की विधा क्या है? विष के दांत जो कहानी है इनकी, सॉरी विष के दांत जो है इनकी विधा क्या है? ये तो क्या है, विष के दांत क्या है? कहानी है, तो उसी को विधा कहते हैं। निबंध ही नहीं होगा, व्यक्ति चित्र नहीं होगा, कविता नहीं होगा, होगा क्या? तो हो जाएगा कहानी। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मदन किनका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर लाल का, ये गिरधर का, या सोफर का, या सिंह साहब का? किसका था? तो मदन गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर होगा, लेट कर नहीं होगा, ऐंठ कर रह गए थे? पत्रकार महोदय के व्यंग से, या मुखर्जी साहब के व्यंग से, या सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधर लाल के व्यंग से? तो सेन साहब जो थे वो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे। अगला प्रश्न है,
गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब के फैक्ट्री में, या सिंह साहब के फैक्ट्री में, या पत्रकार साहब के फैक्ट्री में, या सेन साहब के फैक्ट्री में? तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो मदन ने कासू के एक दांत तोड़े थे, या दो, या तीन, या चार? मदन ने कासू के दो दांत तोड़े थे, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? कासू यानी कासू, कासू किसका नाम है? खोखा का ही दूसरा नाम है कासू। किसका? खोखा का ही दूसरा नाम है कासू। तो कासू किस खेल में, मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, या लट्टू के खेल में? तो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मदन मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 9-10 साल, 11-12 साल? मदन की उम्र जो थी, मदन की उम्र थी 5-6 साल, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, या फिर वकील, या फिर प्रोफेसर, या डॉक्टर? सेन साहब अपने बेटे खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, खोखा को दूसरा नाम, खोखा का होगा, को नहीं होगा, खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम था कासू। क्या था खोखा का दूसरा नाम? कासू। तो देखिए, किसू, कुसू, कासू, या केसू? तो खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल किसका पिता था? कासू का, मदन का, रजनी का, आरती का? इससे पहले भी एक ऑब्जेक्टिव आया था जिसमें था जो मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा है मदन। तो किसका पिता हुआ? तो मदन का पिता हुआ गिरधर लाल, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? तो मदन अक्सर माता के हाथों पीटता था, या सेन साहब के हाथों, या खोखा के हाथों, या पिता के हाथों? तो मदन अक्सर पिता के हाथों पीटता था, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, इस पंक्ति किसने कही थी? यह पंक्ति होगा, इस पंक्ति ने होगा, यहाँ होगा, यह पंक्ति किसने कही थी? सेन साहब ने की पत्नी ने, या फिर धर्म होगा, धन्य होगा, यहाँ धर्म पत्नी होगा, गिरधर लाल ने बोली थी, या सेन साहब ने बोले थे, सॉरी गिरधर लाल ने बोले थे, या सोफर होगा, सोकर नहीं होगा, यहाँ होगा सोफर, सोफर, ठीक ना? तो ये सेन साहब ने बोले थे, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर शब्द का अर्थ होता है सभ्यता, या संबंध, या निर्माता, या ड्राइवर? सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सेन साहब सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी, या 5, या 6, या 7? सेन साहब की कुल कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की 5 बेटियां थी। उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे सीमा, दूसरा का नाम रजनी, और तीसरा का नाम शेफाली, और चौथा का नाम आलो। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये उनके पांचों बेटियां का नाम है। हम उल्टा लिख दिए, उससे नहीं फर्क पड़ता। किताब में लिखा हुआ कैसे देखिए, किताब में लिखा हुआ है सीमा, 1 नंबर में है सीमा, 2 नंबर में है रजनी, 3 नंबर में आलो, 4 नंबर में शेफाली, 5 नंबर में आरती। इस प्रकार से लिखा हुआ, हम उल्टा लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ नाम हमको जानना है। तो सीमा, रजनी, शेफाली, आलो, आरती, ये पांचों उनकी बेटियां हैं। अगला प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है, या फिर भोजपुरी का, या फिर बंगला का, या तमिल का? खोखा खोखी जो है ये भोजपुरी नहीं, बंगला भाषा का शब्द है, बंगला भाषा का। अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करते हैं? निम्न वर्ग के, या फिर उच्च वर्ग के, या मध्यम वर्ग के, या व्यापारिक वर्ग के? ये जो हैं
विष के दांत कहानी ये मध्यम वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है नलिनी विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रात से उभर आए। तो किसके तत्व समग्रात से उभर आए हैं? ये राजनीतिकता का, या मनोविज्ञान का, या सामाजिक विज्ञान का, या इनमें से कोई नहीं। मनोविज्ञान का तत्व समग्रात से उभर आए हैं, मनोविज्ञान का तत्व। अगला प्रश्न है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? नलिनी विलोचन शर्मा के कविता से, या रामधारी सिंह दिनकर के कविता, रामधारी सिंह दिनकर होगा यहाँ, रामधारी सिंह दिनकर के सहायता से, या फिर बद्री नारायण के कविता के सहायता से, या सुमित्रानंद होगा यहाँ, सुमित्रा होगा क्या? सुमित्रानंद पंत के कविता से किससे होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिनी विलोचन शर्मा की कविता से। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। तो ये था आपका लास्ट वाला। इसमें टोटल 45 ऑब्जेक्टिव ही थे। हम लोगों ने 45 ऑब्जेक्टिव को देख चुका है। ये आपका हो गया वीडियो पार्ट 2, ठीक ना। ये वीडियो अब आएगा आपका क्या? अब आएगा आपका वीडियो पार्ट 3। वीडियो पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।